दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि मानो तो देव ना मानो तो पत्थर। क्या आपने इसे कभी गहराई से सोचने का प्रयास किया? अगर आपने प्रयास किया भी होगा तो धार्मिक तरीके से। क्या आपने कभी इसे साइंटिफिक तरीके से सोचने का प्रयास किया? अगर आपने प्रयास नहीं किया तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे धार्मिक पुजारी और डॉक्टर आपको इसी कहावत का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये डॉक्टर और धार्मिक पुजारी आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे तरीके से समझना, तब जाकर कोई कमेंट करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी बात की शुरुआत एक सच्ची कहानी से करते हैं। बात है 2017 के आसपास की। मेरी दुकान पर एक ग्राहक आया। वह बहुत ही ज्यादा उदास दिख रहा था और कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा था। मैंने बस उससे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई तुम आज कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? क्योंकि वह ग्राहक मेरी दुकान पर हफ्ते में 2 या 4 बार तो कम से कम आ ही जाया करता था। इसलिए मैंने उससे पूछा कि तुम इतना उदास क्यों हो? तो उसने जवाब दिया कि वह डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने बताया है कि उसके दिल में छेद है, वह 2 या 3 महीने तक ही जिंदा रह पाएगा। इसके बाद मैं शांत हो गया और कुछ समय बाद उससे मैंने पूछा कि इस समय तुमको कैसा महसूस हो रहा है? उसने कहा कि मेरे दिल में काफी टाइम से हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। मैंने जांच करवाई तो जांच में जो रिपोर्ट निकली उसमें आया कि मेरे दिल में छेद है। रिपोर्ट के आ जाने के बाद से मेरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और जब से रिपोर्ट आई है तब से सीने में दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है और दिल भी ज्यादा तेजी के साथ धड़क रहा है। इसके बाद मैंने उसको सांत्वना देते हुए कहा कि जब भी रिपोर्ट में कोई बड़ा रोग निकले तो कम से कम 2 या 3 जांच तो करवानी ही चाहिए। इसके बाद मैंने उसको फोर्स करते हुए कहा कि भाई एक आध जांच और करवा लो, हो सकता है जो पहली रिपोर्ट आई हो वो गलत आई हो। इसके बाद कुछ बातें हुई और बातें खत्म होने के बाद ग्राहक फिर से वापस अपने घर चला गया। इसके बाद हफ्ते बीत गए और ग्राहक वापस नहीं आया। इसके बाद 10 या 12 दिनों के बाद वह लड़का फिर आया मेरी दुकान पर और आते ही मुझे पकड़ लिया और जोर जोर से कहने लगा कि बब्बन भाई तुमने मुझे बचा लिया। तो उसके बाद मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ? उसने कहा कि जब मैं उसी डॉक्टर के पास दोबारा से फिर से जांच करवाने के लिए गया तो वह मेरी रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से देखा तो पता चला उसे किसी और पेशेंट की रिपोर्ट पकड़ाई गई थी। इसके बाद वह कस्टमर आगे बोला कि मुझे गलत रिपोर्ट पकड़ाई गई थी। यह सुनकर के तो मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं माना। मैंने दोबारा से फिर एक और जांच करवाई तो पता चला कि मेरे दिल में कोई भी छेद नहीं है। तब जाकर के उसके जान में जान आई। तब मैंने उससे पूछा कि अब तुमको कैसा महसूस हो रहा है? उसने कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब मैंने उससे पूछा कि दिल का दर्द कैसा है? उसने कहा पहले जो दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया है। इसके बाद कुछ बातें हुई और लड़का जो है फिर से वापस अपने घर चला गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मरीज के दिल में कोई भी छेद नहीं था, लेकिन जब उसको पहली रिपोर्ट पकड़ाई गई जिसमें दिल में छेद बताया गया था तो कस्टमर का दिल जो है तेजी के साथ धड़कने लगा था और दर्द भी पहले से ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब उसको दूसरी रिपोर्ट पकड़ाई गई जिसमें यह बताया गया कि उसके दिल में कोई भी छेद नहीं है, इसे सुनकर के जो पेशेंट का जो दिल था वो सामान्य हो गया और दिल का जो दर्द था वो भी गायब हो गया था। जबकि हकीकत तो यह थी कि पेशेंट के दिल में कभी भी छेद नहीं था। इस पूरी कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि रिपोर्ट में मौजूद सूचना ने पेशेंट के ऊपर अपना प्रभाव डाला। तो दोस्तों, पहली रिपोर्ट के आने के बाद जो पेशेंट के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था उसे हम नोसिबो इफेक्ट कहते हैं और दूसरी रिपोर्ट के आने के बाद जो पेशेंट के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था उसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों, कस्टमर के ऊपर प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट का असर तब पड़ा था जब कस्टमर ने दोनों ही रिपोर्टों पर पूरी तरह से भरोसा किया। अगर वह किसी भी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता तो उस रिपोर्ट का उस पर कोई भी असर नहीं होता। तो दोस्तों, इस तरह धरती पर रहने वाले सभी इंसानों पर सूचनाओं का असर पड़ता है। अगर सकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, अगर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। और इन दोनों ही इफेक्ट का यूज और मिस यूज डॉक्टर और धार्मिक पुजारी दोनों ही करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लेसिबो नोसिबो इफेक्ट और सत्य में क्या डिफरेंसेज है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, आग पर बैठे हुए किसी इंसान को जाकर यह बोल दिया जाए कि आग तुम्हें नहीं जलाएगी, उसे अगर मान लो प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के चलते भरोसा हो भी गया तो क्या आग उसे नहीं जलाएगी? अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा नहीं, हमारे भरोसे का आग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को खतरनाक जहर दे दिया जाए और व्यक्ति उस खतरनाक जहर को खा ले और किसी डॉक्टर के कहने पर उस इंसान को यह भरोसा हो जाए कि जो जहर उसने खाया है वो जहर नहीं था, तो क्या उसके इस भरोसे से वह व्यक्ति बच सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसका मतलब सत्य पर प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट का कोई भी असर नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत कम होता है।
इससे यह पता चलता है कि जो प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट हैं वो वास्तविक नहीं है, यह केवल मन की उपज है, इसका सत्य से कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि जो सत्य होता है वह एक वास्तविक है, वह पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी होगा अपना काम करेगा, हमारे मानने या ना मानने से उस पर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक इसी तरह हमारे मानने या ना मानने से ब्रह्मांड के नियम पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको जितनी भी जानकारियां दी, ये सारी जानकारियां आगे की जानकारियों को समझने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टरों की। मेडिकल क्षेत्रों में जब कोई भी नई दवा बनाई जाती है तो इसका टेस्ट करने के लिए कि यह दवा कितना असरदार है, मरीज को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप को असली दवा दी जाती है और दूसरे ग्रुप को नकली दवा दी जाती है। इसके बाद यह टेस्ट किया जाता है कि दवाई खाने के बाद दोनों ग्रुप के मरीजों पर इसका क्या असर हुआ दवा का। इस तरह दवा के प्रभाव का बेहतर मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों, शोधकर्ताओं ने इस तरह नकली और असली दवाइयों का प्रयोग करते हुए यह पाया है कि 21 से 40% मरीजों में नकली दवा का भी असर होता है। यह असर प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के चलते होता है, क्योंकि नकली दवा देते समय पेशेंट को यह बताया जाता है कि इस दवा के खाने से उन्हें क्या लाभ होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। जैसे अगर मरीज को नकली दवा देने से पहले यह बोला गया हो कि दर्द कम हो जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा, तनाव खत्म हो जाएगा, बुखार कम हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, ऐसा बोलने के बाद जब मरीज नकली दवा को खाता है तो उस नकली दवा से भी उस व्यक्ति को आराम होता है। ऐसा केवल 1 या 2 व्यक्तियों के साथ नहीं, बल्कि 21 से 40% मरीजों के साथ ऐसा होता है। ठीक इसका उल्टा असर भी पड़ता है। जैसे नकली दवा देने से पहले यह बोला गया हो कि नींद नहीं आएगी, शरीर में दर्द होगा, तनाव बढ़ेगा। यह सुनने के बाद जब मरीज नकली दवा को खाता है तो दर्द का एहसास होता है, उसे तनाव भी बढ़ जाता है, नींद नहीं आती है और बेचैनी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस नकली दवा को मेडिकल की भाषा में हम कहते हैं प्लेसिबो मेडिसिन। इस तरह नकली दवाइयों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव मरीज के ऊपर प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के चलते पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि मानसिक विकार से पैदा होने वाले रोग जैसे कि डिप्रेशन, दर्द, नींद न आना, बेचैनी जैसे रोगों पर प्लेसिबो मेडिसिन का असर अधिक होता है। ज्यादातर जो मानसिक रोग होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, लेकिन जो रोग वास्तविक होते हैं जैसे कि कैंसर, टीबी, जुकाम, चोट जैसे रोगों पर प्लेसिबो मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होता है। इसी प्लेसिबो इफेक्ट के चलते जब कोई मरीज किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ यानी कि साइकाइट्रिक के पास जाता है तो यहाँ पर मरीज को असली दवाइयों की जगह पर नकली दवाइयाँ यानी कि प्लेसिबो मेडिसिन दिए जाने की संभावना ज्यादा होती है और मरीज को नकली दवा दे करके असली दवाइयों के पैसे लिए जाते हैं और इन नकली दवाइयों से 21 से 40% मरीज ठीक भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मरीज के ठीक होने में प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। डेनिस और इजराइल जैसे देशों में हुए सर्वे से यह पता चला है कि 25% डॉक्टरों ने कहा है कि प्लेसिबो मेडिसिन का इस्तेमाल वे करते हैं। इसी तरह अमेरिका में 10,000 डॉक्टरों पर हुए सर्वे से यह पता चला है कि 24% डॉक्टरों ने यह कहा है कि उन्होंने मरीज को प्लेसिबो मेडिसिन इसलिए दी क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में इलाज चाहिए था और 58% डॉक्टरों ने यह कहा कि प्लेसिबो मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि 18% डॉक्टरों ने यह कहा कि प्लेसिबो मेडिसिन देने से पहले यह डिपेंड करता है कि मरीज कैसा है। इन सभी सर्वे से यह पता चलता है कि लगभग 50% डॉक्टर नकली दवाइयों को देकर के यानी कि प्लेसिबो मेडिसिन को देकर के ग्राहक को ठगते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नकली दवाइयों के खाने के बावजूद भी कुछ मरीजों को आराम हो जाता है। अगर यही नकली दवा खाने से पहले उसे यह पता चल जाए कि उसने जो दवा खाई है वो नकली दवा खाई है तो इस दवा का उस व्यक्ति पर कोई भी असर नहीं होगा। इस तरह इस प्लेसिबो मेडिसिन का जो प्रभाव है मानने और ना मानने पर टिका हुआ है। मतलब मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। यह कहावत पूरी तरह से बिल्कुल सटीक बैठती है और इसी कहावत को हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे डॉक्टर लोग मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर कहावत के अंदर छुपे प्रभाव का यूज और मिस यूज मेडिकल क्षेत्रों में करते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल क्षेत्रों में इस इफेक्ट का बहुत ज्यादा अच्छा उपयोग भी होता है। जैसे किसी मरीज का किसी दवा के ऊपर सकारात्मक नजरिया होता है तो वह दवा उस मरीज को ज्यादा फायदा करती है। अगर मरीज का दवा के प्रति नकारात्मक नजरिया है तो दवा का जो असर होता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार मेडिकल क्षेत्रों में प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट का बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है और कभी कभी उन्हें प्लेसिबो मेडिसिन दे करके ठगा भी जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं धार्मिक पुजारियों की। धरती पर पाए जाने वाले सभी धार्मिक पुजारियों को ध्यान से देखो। साल के 365 दिन भगवान के बारे में आपको बताते रहते हैं। भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है।
यह मंत्र ईश्वर के मुख से निकला है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा मंत्र नहीं है। इस मंत्र या फिर मंत्र जैसे और भी ढकोसले आपको बताए जाते हैं। अगर व्यक्ति इन चीजों पर पूरी तरह से भरोसा करता है, जिसे हम धार्मिक भाषा में श्रद्धा कहते हैं, तो उस व्यक्ति पर उस बात का कुछ न कुछ सकारात्मक और नकारात्मक असर दोनों पड़ता है। जो उन्हें साल के 365 दिनों तक घोर घोर के पिलाया जाता है कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, ऐसा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, वैसा काम करोगे नरक में जाओगे, ऐसी आपको बहुत सारी बातें धार्मिक पुजारियों द्वारा बताई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी धार्मिक गिरोह की बातों को बहुत ही बारीकी से समझें तो आपको पता चलेगा कि सभी धार्मिक पुजारी की जो बातें होती हैं दूसरे धार्मिक पुजारियों से अलग होती हैं। जबकि जो सत्य होता है वह पूरी दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ आप, उसका असर, उसका प्रभाव और उसके काम करने का ढंग नहीं बदलता है। सभी धार्मिक पुजारी साल के 365 दिन यही बताते रहते हैं कि हमारे धर्म का भगवान ऐसा है। तो दोस्तों, ये जो धार्मिक पुजारी होते हैं, सभी धार्मिक पुजारी अपनी बातों के माध्यम से आपके ऊपर या लोगों के ऊपर जो है प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट डालने का प्रयास करते हैं। जो लोग इन धार्मिक पुजारियों की बात में पूरा भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर इन बातों का कुछ न कुछ सकारात्मक और नकारात्मक असर होता है। लेकिन जो लोग उनकी बातों को नहीं मानते या फिर उनके धर्म को नहीं जानते, उनके ऊपर दूसरे धर्म की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर इन धार्मिक बातों में वास्तविकता होती तो एक धर्म की सारी बातों का असर दूसरे धर्म के व्यक्ति पर जरूर पड़ना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति उस धर्म को माने या फिर ना माने, उस धर्म को जाने या फिर ना जाने। जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया कि आग कहीं भी हो, धरती के किसी भी कोने में हो, सबको आग संपर्क में आने के बाद जो है जलाती है, चाहे आप उस पर भरोसा करो या फिर ना करो। इसका मतलब जो चीज सत्य है उस पर तुम भरोसा करो या ना करो, आपके भरोसे करने या ना करने से वास्तविक जो चीजें होती हैं उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जितने भी धार्मिक गिरोह हैं, सभी साल के 365 दिनों तक अपने अपने भगवानों पर भरोसा दिलाने के लिए तरह तरह के प्रवचन और समारोह का आयोजन करते हैं। तो दोस्तों, अगर इनकी बातों को ध्यान से समझें तो आपको पता चलेगा कि ये सारी धार्मिक चीजें प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट पर ही टिकी हुई हैं। सारा खेल प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के यूज और मिसयूज पर ही खेला जा रहा है। मतलब मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। सारा धार्मिक खेल जो है मानने और ना मानने का है। अगर ये वास्तविकता से इनका कोई लेना देना होता तो चाहे आप मानो या ना मानो, सभी लोगों पर एक ही जैसा इनका प्रभाव पड़ता। जबकि हम जानते हैं कि एक धर्म की बातों का असर दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। इन सारी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि धार्मिक पुजारियों द्वारा कही गई ज्यादातर बातें प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के चलते मन में जो सवाल उठते हैं, उन सवालों को ये धार्मिक पुजारी जो है अपने हिसाब से शांत करते हैं। सभी धार्मिक कर्मकांड, स्ट्रक्चर ऑफ गॉड यानी कि भगवान का रंग और रूप, ये सारी चीजें प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट की ही उपज है। ये सारी चीजें इंसान के द्वारा उसके मन की कल्पना के आधार पर बनाई गई है। इनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में भगवान नहीं है ऐसा भी नहीं कहा गया है, भगवान है इसका भी समर्थन नहीं किया गया है। बस आपको केवल धरती पर पाए जाने वाले सारे भगवान इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, यह बताने का प्रयास किया गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखिए।